उन्होंने सीधा बोला कि भैया हमें बचा लो। तो हमने बचा लो पहले इन्हें पूछा कि क्या हो गया भाई, तो उन्होंने बताया कि ऐसी-ऐसी एक घटना घट चुकी है जो इन्होंने अगर कोई व्यक्ति अपना दलबल दिखाएगा किसी कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर तो ये भीम आर्मी बेजोड़ तरीके से उसका इलाज करेगी। गला में हाथ रख के ब्लाउज पकड़ के खींच के अपने घर तरफ ले जाने लगा सड़क से। बीते दिनों भिलाई 3 थाना क्षेत्र में दो पड़ोसियों का विवाद होता है। विवाद लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। गाड़ी खड़ा करने को लेकर विवाद था और विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों पक्षों में काफी ज्यादा मारपीट हो जाती है, दोनों पक्षों को चोट आती है। वहीं लड़ाई झगड़ा होने के बाद जो दोनों पक्ष है वो यहाँ आते हैं, भिलाई 3 थाना में एफआईआर करवाते हैं और दोनों पक्षों का एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन एक पक्ष है, वो एक पक्ष की महिला है, वो ऐसा आरोप लगा रही है कि इस मारपीट में उसके कपड़े फाड़े गए और भी गाली गलौज किया गया, अभद्रता से बात की गई। और साथ में जब कंप्लेन करवाने वो पुलिस थाना आए तो दूसरे पक्ष के जो लोग हैं वो 5 से 6 लोग उनके घर पहुंचते फिर धमकी भी देते हैं। इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं। आगे मैं आपको सुनाता हूँ कि जो आरोप लगाने वाले हैं, जो पीड़ित परिवार है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप आगे वीडियो में देखिए। कल मैं अपने घर से सुबह 9 बजे था डोंगरगढ़ के निकले हुए थे, तो घर में श्यामू साहू जो किराए में रहते हैं बगल में, वो घर में थे। तो उन्होंने बताया कि घर में ऐसा ऐसा इन लोग अनिल कुशवाहा कर रहा है, पेड़ काट के किनारे किनारे जहाँ गाड़ी खड़ा होता है वहाँ डाल रहा है। फिर जब हम लोग लौटे डोंगरगढ़ से, कलवरी पहाड़ गए थे, वहाँ से जब लौटे तो ऐसा बोले कि यहाँ सभी का गाड़ी खड़ा होता है, आप लोग भी खड़ा करते हो, हम लोग भी खड़ा करते हैं, तो कटा हुआ पेड़ क्यों लगाए? पेड़ लगाए वहाँ तक ठीक है, किनारे में क्यों लगाए हो? सबका गाड़ी खड़ा होता है। और कांटे वाला पेड़ को क्यों बिछाए हो? उतना में अनिल कुशवाहा बिना जबरन का, बिना मतलब का गंदा गंदा गाली देने लग गया। माँ बहन गाली करने लग गया, दुनिया भर का गाली गलौज देने लग गया। उसके बाद में जो उसका बेटा है, छोटा बेटा अनिल कुशवाहा, अमित कुशवाहा, वो आया और उसकी पत्नी अंजू कुशवाहा, उन लोग दोनों तीनों मिल के मेरे साथ वो करने लगे, मारपीट करने लग गए। उतना में देख के मेरे पापा लोग अंदर में थे, मेरे भाई पापा आए मेरे बचाव के लिए, तो उन लोग के साथ भी मारपीट किए। इन लोग का आज का नहीं है, हमेशा का। पीछे हम लोग का जो बगल में रूम है, बाथरूम है, उधर एक पेड़ है, छीता फल का पेड़ है, उसको जब जब वो फल लगता है तब तब ये अनिल कुशवाहा अपने घर से चढ़ के तोड़ देते हैं। हमेशा का विवाद लगा रहता है और यही नहीं, ये बहुत समय से विवाद है। आप लोग बता रहे थे कि किसी महिला के कपड़े भी फाड़े गए, मेरा ही है। क्या हुआ था, वो कैसे हुआ था, वो बताइए। वो पेड़ के लिए ही बोलने गई थी कि इसको हटा दो, कांटा वाला पेड़ है, सभी का गाड़ी खड़ा होता है, कभी टेलर खड़ा होता है, कभी जेसीबी खड़ा होता है, कभी आप लोग भी खड़ा करते, तो ये पेड़ हटा दो, हम लोग भी गाड़ी खड़ा करेंगे। उतना में मैं मेरा गला में हाथ रख के ब्लाउज पकड़ के खींच के अपने घर तरफ ले जाने लगा सड़क से। कौन? अनिल कुशवाहा। उतना में उन लोग के वो ले जाने लगा तो उसका छोटा वाला लड़का अमित कुशवाहा और उसकी पत्नी अंजू कुशवाहा, उन लोग दोनों आके भिड़ गए। तो मेरे गले को लेके खींचा खाची हुआ, साड़ी पूरा खींच दिए थे। वैसे ही जैसे खींचे थे वैसे ही मैं थाना आई। थाना आने के बाद में रिपोर्ट लिखवाए, उसके बाद में फिर मुलाजा के लिए भेजा गया। तो फिर वहाँ भी मुलाजा करवा के आने के बाद भी जब आए यहाँ तो कॉपी नहीं दिया गया हम लोग का एफआईआर जो लिखे। इनके साथ विवाद हमेशा का होता है, मारपीट पहले बार हुआ। इन लोग हमेशा से चिढ़ते हैं, किसी भी खुशी को देखना नहीं चाहते कि इन लोग कहीं जा रहे हैं, कि इनके घर में कभी किसी बच्चे का बर्थडे है, कभी कोई भी खुशी होता है, तो इन लोग हमेशा वही काम करते हैं कि बिगाड़ने वाला। मेरा अनीता कुशवाहा, इंद्रनगर हथखोज शिव शक्ति आश्रम के पास रहते हैं। कल हम लोग डोंगरगढ़ गए थे, डोंगरगढ़ से आए तो क्या है कि हम लोग का गाड़ी खड़ा करना पार्किंग के जगह में उन लोग पेड़ को काट के रख दिए थे सड़क के पूरा बीचों बीच। कौन लोग? ठीक ना, अमित कुशवाहा लोग, अनिल कुशवाहा नाम है उनका, ठीक ना, पेड़ लगा दिया था पूरा। और क्या है कि हम लोग फिर बाहर चले गए थे काम से, क्योंकि हम लोग का पिकअप का काम रहता है, तो मेरा तुरंत बुकिंग आया तो मैं तुरंत घर से निकल गया था। फिर घर से अचानक फ़ोन आया कि लोग लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं करके, तो मैं फिर बुकिंग छोड़ के मैं तुरंत घर पहुंचा।
तो मैं देखा तो इन लोग पूरा लहूलुहान थे। तो फिर इन लोग को मैं तुरंत पिकअप में बैठा के मैं थाना लेके आया। ठीक, थाना कितने बजे की बात है? ये करीबन 8:30-9 बजे की बात है, ठीक है, रात को। तो इन लोग को थाना लेके आया। थाना प्रभारी लोग यहाँ रिपोर्ट उपोर्ट कुछ लिख नहीं रहे थे, ठीक। अब यहाँ क्या थे कि लेडीज़ थी, अब यहाँ बैठा दिए थे। अब क्या, अब इधर उधर बात किए, फिर उन लोग अगला पार्टी वाले लोग आए, ठीक। तो पता नहीं इन लोग क्या बात किए। अब इन लोग अंदर गए, उसके बाद क्या क्या रिपोर्ट लिखवाए मेरे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। अब मेरा मामा है और मेरा नाना है, इन लोग को अचानक फिर बुलाया, बाहर बैठे थे, बाल पकड़ के फिर मारते हैं अंदर लेके गए, ठीक। अब मैं फिर कन्फ्यूज़न हो गया, तो फिर भैया का फिर नंबर मिला मेरे को। तो फिर मैं कांटेक्ट किया कि भैया मेरे को ऐसा ऐसा परेशानी है, भैया मेरे को सजेशन दीजिए करके। तो भैया मेरे को सजेशन दिए कि अभी जो हो रहा है केस लिख रहा है, लिखने दीजिए, उन लोग को मुआवजा करने दीजिए, हमने सुबह आके फिर देखते हैं करके, ठीक। उतना में क्या हुआ कि रात को की बात है, किसको किसको चोट लगी थी आपके घर? मेरे घर में मेरा मामा का पूरा शर्ट वर्ट फट गया था, मेरे नाना का हाथ में चोट लगा है, और फिर मौसी का फिर थोड़ा कपड़ा वपड़ा फट गया था, तो उनसे थोड़ा सॉल में ऐसे साड़ी में ढक के फिर उनको मैं लेके आया था यहाँ थाना। पहले से उन लोगों के साथ कोई झगड़ा, कोई विवाद है आप लोगों का? पहले से तो थोड़ा मोड़ा चलता ही था, क्योंकि हम लोग के घर में कि गाड़ी वाड़ी है तो खड़ा हो जाता है रोड में, तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग का इधर है पार्किंग, तो इधर खड़ा मत करो गाड़ी। अभी आप लोगों की कंप्लेन तो दर्ज हो गई है, आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ भैया, कड़ी से कड़ी मांग होना चाहिए, ठीक ना, कार्रवाई भी होना चाहिए उन लोग के ऊपर, क्योंकि आगे चल के किसी को ना लेडीज़ को मारे पीटे भी मत। आप लोग पुलिस में कंप्लेन कराने के बाद भी मतलब आपके घर कोई आया था, ऐसा कोई बात सामने आई? हाँ, घर आया था आज सुबह टाइम, कोई उन्हीं का फैमिली का लड़का था, बोल रहा था केस वापस ले लो, ठीक, समझौता कर लेते हैं बैठकर, वही आप लोग के लिए अच्छा कितने लोग होगा। आए हुए थे? करीबन 5-6 लोग आए थे सर। मेरा नाम जोसेफ मसीह है। कल भाई हुआ, लड़की का कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया। हाँ, अनिल कुशवाहा खींचने के लिए गया, फिर मैं भी गया और लड़का लोग भी गया छुड़ाने के लिए, कि बचाव के लिए गया, तो उधर इधर फाड़ दिया कुछ में, और इधर इधर सीना को मारा है। ये देखो सामने, ये देखो ये लगा है। किससे मारे आप? अब इसको छीना झपटी में लकड़ी में होगा, या तो वो झगड़ा के टाइम में क्या पकड़े रहे थे क्या बोले, कहीं हंसिया धर लिया, कहीं कुछ भी धर सकता है, इसलिए क्या है ना, छीना झपटी में कुछ बोल ही नहीं सकते क्या पकड़ा है क्या नहीं पकड़ा है, कहीं हंसिया धर लेता है, कोई चाकू धर लेता है, क्या इस चाहते टाइप हो आप? का। क्या मांगे आप? जो हमारा मांग है वही चल रहा है, तो अंदर हो जाए। कार्रवाई होना चाहिए। ठीक, क्या नाम है आपका? सुजीत मसीह, सुजीत मसीह। सुजीत मसीह। देखिए हमें ये मुद्दा रात को 12 बजे करीब 12:30 बजे करीब इन की तरफ से कॉल आया कि कोई घटना इनके साथ घटी है, और इनका कॉल आया और इन्होंने सीधा बोला कि भैया हमें बचा लो। तो हमने बचा लो, पहले इन्हें पूछा कि क्या हो गया भाई, तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी एक घटना घट चुकी है जो इन्होंने बताया आपको। तो हमने इस बात को समझा कि आपसी झगड़ा है, और इस आपसी झगड़े के तरीके से ही सॉल्व हो जाए, इसलिए हमने सबसे पहले संवैधानिक दायरे में रहते हुए पुलिस प्रशासन के पास इनको बोला कि आप जाइए FIR कराइए, कंप्लेन अपनी दर्ज कराइए। तो इन्होंने FIR वगैरह कराने के लिए इनको रात को भेजा, लेकिन इनके साथ भी कुछ बर्बरता की गई पुलिस कांस्टेबलों के द्वारा, और हमने आज अभी आके TI साहब से मिला, क्योंकि अभी तक इनके ऊपर FIR हुई नहीं थी। अभी आके हमने TI साहब से मिला और उनसे पूछा कि क्या हुआ, तब TI साहब ने इस बात का आश्वासन दिया है कि हम दोनों तरफ से काउंटर FIR हो चुकी है, और केस को अब मैं स्वयं देख रहा हूं। लेकिन हमने इस बात के लिए भी बहुत हमने बेजोड़ तरीके से बोला कि जिस पुलिस कांस्टेबल ने इनके साथ में जो बर्बरता की है, इनके ऊपर लाते चलाई है, गाली गलौज किया, उनके ऊपर भी एक्शन ले। और आज जब ये केस आप संभाल रहे हैं तो आपके संभालते तक इनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। पुलिस प्रशासन को कहा गया कि इनके ऊपर जिम्मेदारी है को देखते हुए इनकी सुरक्षा देखी जाए। और ये पुलिस प्रशासन की इधर केस चल ही रहा है, और उनके घर में घुस के अभी 10-12 लड़के लोगों ने अलग से इनको धमकी दे डाली है कि आप केस वापस ले लो, समझौता कर लो, वरना मैं क्या हूँ आप नहीं जानते। तो इसी बात के लिए भीम आर्मी पुलिस महोदय के पास आइए और उन्हें बताइए कि आप इसकी सुरक्षा की भी मांग करते हैं हम आपसे, उनकी सुरक्षा दी जाए, और केस को निष्पक्ष होकर के, बिना किसी जाति ना किसी धर्म से बिना जोड़े, निष्पक्ष होकर के इन परिवार को, इनका केस को सॉल्व किया जाए। और यही बात के लिए हम मांग करना है। और एक बात और, जो लोग घर में घुस के धमकी दे रहे हैं ना, उन्हें मैं साफ बता दूं कि आप जिनका संरक्षण के तहत आप एक काम कर रहे हैं, तो आपको मैं साफ बोल देता हूँ, ये संरक्षण ज़्यादा दिन टिकने वाला है नहीं। और आप भाईचारा का संदेश लेके और भाईचारे के संदेश के साथ भीम आर्मी आइए। अगर कोई व्यक्ति अपना दलबल दिखाएगा किसी
कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर तो ये भीम आर्मी बेजोड़ तरीके से उसका इलाज करेगी। लेकिन हम यहाँ भाईचारा और समझौता के तौर पे आए हैं कि सब कोई हो, निष्पक्ष जांच हो, और भीम आर्मी इसी के तहत है। यदि नहीं होगा, पुलिस प्रशासन इस पर सही तरीके से काम नहीं करेगी, तो भीम आर्मी स्वतः इस पर संज्ञान लेते हुए अपनी बात मनाने का काम करेगी। नाम और पद? मैं राहुल बोरकर, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष, जिला दुर्ग से।